वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम खुदा के खादमीन से सीख रहे थे आसमानी वतन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सीखते हैं, मज़ीद जानते हैं कि आसमानी वतन कहाँ है, क्या है और कौन कौन से लोग उसमें दाखिल हो सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर नदीम फजल से कि हमारे नाज़रीन को आसमानी वतन के ताल्लुक से सिखाएं। जी ब्रदर जी। बहुत शुक्रिया सर, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और अगेन थैंक्स कि आपने इस प्रोग्राम में मधु किया ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, बबरकत बातों को अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। रोशना टीवी के लिए, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक खूबसूरत सिलसिला जो मजमून आपने दिया और चल रहा है, मेरे भाइयों ने बड़े खूबसूरत और आसान तरीक़ा से इस पर बात की और नाज़रीन के साथ शेयर किया। मैं थोड़ा सा इस पूरे हवाले को नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी। पौलुस शुरू से यहाँ जो टाइटल दिया गया है, निशान की तरफ दौड़ना, ठीक है। ऊपर हवाले में काफ़ी चीज़ों को वो बयान करता है। पहले तो कहता है मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, नहीं, अभी नहीं, सारा कुछ हासिल नहीं किया मैंने और कामिल भी नहीं हुआ। ठीक है। फिर वो कहता है जो चीज़ें पीछे रह गई उनको छोड़कर निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। जी ठीक है। फिर वो चलता चलता आगे आता है और कहता है कुछ लोगों का पेट खुदा है। यहाँ जो हमने हवाला पढ़ा है सर, लिखा है मगर, और मगर ये जाहिर कर रहा है कि पीछे एक वाकया हुआ है। ठीक है। वो कुछ और बात करता करता आकर कहता है हमारा वतन तो आसमान पर। ठीक है। यानी ये बता रहा है कि पीछे कुछ और है, कुछ लोगों की सोच कुछ और है, लेकिन हमारा वतन, अब जो हमारा, वो कुछ लोगों को इस दायरे में, इस जगह पर ले रहा है, हमारा जिनको साथ गिन रहा है, ये वो लोग हैं जो पौलुस की तरह यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। लेकिन जो पीछे जिन लोगों के बारे में बता रहा है वो यीशु मसीह पर उस तरह से ईमान नहीं रखते। वो यीशु मसीह की आड़ में शायद पेट के लिए काम कर रहे हैं। ये बता रहा है, वाजे कर रहा है। कहता है क्योंकि बथेरे हैं, 18वीं आयत में लिखा है बथेरे हैं, बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं और उनका अंजाम हलाकत है। उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है। जी। ये जो लफ्ज़ वतन है सर, ये बड़ा अट्रैक्टिव है। परदेसी जो शख्स होता है ना, उसको बड़ा इश्तियाक होता है कि मैं वतन पहुंच जाऊं, बड़ी तड़प होती है, क्योंकि जो वतन है वहां पर उसके अपने हैं, उसको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सारी सहूलियात मिलती हैं जहां की उसकी नेशनैलिटी है। जी। एक नेशनल होल्डर जो शख्स है, उसको वो सारी चीजें वहां पर मुहैया होती हैं। अब पौलुस के अंदर भी वही तड़प है। वो कहता है ये जो पेट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी शर्म की बातों पर जो है फख्र कर रहे हैं, हम उनकी तरह नहीं हैं। हम यहाँ शायद वो सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते, सारी फैसिलिटीज को एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन हमारा वतन आसमान पर है और वहाँ हम सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। ज़मीन पर वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही। आमेन। और ये फख्र उन्हीं लोगों के पास है जो रूही को उसके वसीला से, मसीह पर ईमान लाने के वसीला से नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं और नजात याफ्ता हैं। उन लोगों के पास ये फख्र है कि वो फख्र से कह सकते हैं हमारा वतन तो आसमान पर है। ऐ दुनिया के झूठे ताजरों, हमारी तुम्हारे साथ शराकत नहीं है। पेट के लिए काम करने वालों, हमारी तुम्हारे साथ शराकत नहीं है। हमारा वतन तो आसमान पर है। और उस वतन के बारे में मुकाशवा में बड़ी खूबसूरती से और बड़ी बारीकी से बताया गया। वह होगा कैसा? पहली बात बताया गया वो सोने का होगा। आमीन, सोने का होगा। पौलुस अब ये बता रहा है हमारा वतन आसमान पर है, सारी चीजें हमें मिले नहीं। तो और यूहन्ना मुकाशवे में बताते हैं यहां हमें सोना उस तरह से नहीं मिला, वहां सोने के शहर में रहेंगे। आमीन। फिर वो बताता है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? 1500 मील चौड़ा होगा, 1500 मील लंबा होगा
اور 1500 मील ही ऊंचा होगा. ये लंबाई भी समझ आ गई मुझे, ये चौड़ाई भी आ गई, और ऊंचाई नहीं मुझे समझ आई. और मैं ईमान रखता हूँ जब वहां पहुंचेंगे ना तो तब मुझे समझ आ जाएगी. आमीन. शायद अभी मेरी समझ उस काबिल नहीं है. यस्सु इस मुकाशफे को खोले और मैं समझ पाऊंगा, लेकिन अपनी समझ से शायद मैं उसको समझ नहीं सकता. 1500 मील लंबा है, 1500 मील चौड़ा है और 1500 मील ही ऊंचा है. अब यूहन्ना बताते हैं मैं दुल्हन की तरह आरास्ता, मुकाशवा की किताब में बताते हैं दुल्हन की तरह आरास्ता सजा हुआ उसे जमीन पर उतरते देख रहा हूं. हमारा वतन आसमान पर है पर नीचे उतरेगा जमीन पर. हम आसमान पर नहीं रहेंगे, हम जमीन पर रहेंगे. जाने वाले हम आसमान पर ही हैं, लेकिन वो शहर नीचे उतरेगा, दुल्हन की तरह नीचे उतरेगा और जमीन पर होंगे. उस शहर में चांद सूरज नहीं होगा. आमीन. अब उस वतन की खूबसूरती को मैं और बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा. वहां चांद सूरज नहीं होगा, नेर अकबर और नेर असगर नहीं होगा, दिन नहीं होंगे, दिन और रात नहीं होगा, फिर हफ्ते नहीं होंगे, महीने नहीं होंगे, साल नहीं होंगे. वक्त एक जगह स्टिल हो जाएगा, उसका कोई कल नहीं होगा. वो वक्त एक जगह ठहर जाएगा. आमीन. सूरज चांद ही ना इम्तियाज कर रहे हैं दिन और रात का. आज ही होगा, हमेशा आज ही होगा. आमीन. वहां सूरज चांद नहीं होगी तो रोशनी कहां से आएगी? लिखा है उस शहर का चिराग यीशु मसीह होगा. आमीन. और फिर लिखा है वहां हम गौ के बछड़े की तरह कूदे फांदेंगे. आमीन. जो लोग गांव के या जिम्मेदारे से ताल्लुक रखते हैं, शायद आप भी इसका तजर्बा रखते हो सर, कि जो आपने बछड़े देखे हों, वो पैदा होते ही गांव के बछड़े चलते कूदते हैं. आमीन. हम इस तरह से इतने खुश होंगे, इतनी खुशी हमें भरी होगी. और फिर एक गीत जो है हमारे बुजुर्ग हमद खा अर्नस्ट मल गाते हैं, जन्नतां च जावांगे मिलांगे यहोवा नू, ओ साडा रब सोना चुमांगे यहोवा नू. और मैं अपने अंदर यह समझता हूँ खुदा बाप अपने बच्चों से प्यार कर करके नहीं, उसका चाव ख़त्म होगा और बच्चों की भूख नहीं ख़त्म होगी. बाप को देख देख कर वो अपने लोगों के दरमियान खैमा लगा लेगा. आमीन. वो वतन खूबसूरत होगा, वहाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, पीने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बीमारी दुख नहीं होगा, वहां किसी चीज की हमें हाजत नहीं होगी और हम फरिश्तों की मानद होंगे. बहुत सारे लोग वहां प्रेज़ गॉड, वहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ कौमें शादी ब्याह का जिक्र करती हैं, लेकिन कलाम वाज़ेह कर देता है वहां पर कोई सेक्सुअल ख्वाहिश नहीं होगी. फरिश्तों में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती. और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं वहां हम फरिश्तों की मानद होंगे. आमीन. और आखिरी बात, यीशु मसीह वहां से हमें लेने के लिए आ रहा है. ये गारंटी है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है. आमीन. खुदा आप सबको और नाजरीन को खुदा बड़ी बरकत है. आमीन. जी शुक्रिया पास्टर साहब. खुदा आपको भी बहुत सारी बरकत दे अपने इंतहाई आसान अंदाज में और इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में आपने आसमानी वतन का तज़किरा किया है. खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए और भी कसरत से इस्तेमाल करे. थैंक यू सर. तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने आसमानी मुल्क का वो स्ट्रक्चर बताया कि 1500 मील लंबा, 1500 मील चौड़ा, 1500 मील ऊंचा ये मकाम नमा होगा. और उसका कल्चर कैसा होगा? वहां पे दर्द और आंसू और मुसीबतें नहीं होगी. आमीन. और हम एक कैसी फिजा में रहेंगे जहां पे प्यार, मोहब्बत और कबूलियत होगी और खुदावन का चेहरा हम देखेंगे और खुदा से गुफ्तगू करेंगे और रूबरू खुदा को देखेंगे और बेहतरीन और खूबसूरत जो तोहफे हैं खुदा ने हमारे लिए वहां पे रखे हुए हैं उन्हें एंजॉय करेंगे, उन्हें देखेंगे. यकीनन आपने बातों से बरकत पाई है. आइए आगे बढ़ते हैं और मजीद जानते हैं आसमानी वतन के ताल्लुक से. मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर सैमसन से कि वो आसमानी वतन के ताल्लुक से सिखाएं. जी पास्टर साहिब. जी थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं खुदा कदूस कदीमुल अयाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये खिदमत बख्शी, मुझे चुना और इस बुलावे के लिए
जो उसने मुझ पर अपना खास फजल किया है कि मैं उसकी खिदमत के काम को सर अंजाम दे सकूं। उसके बाद मैं आपका और सारी टीम का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये वक्त दिया कि आज नाजरीन के सामने, सामीन के सामने कलाम खुदा की खिदमत कर सकूं। सबसे पहले मैं अपने मरकजी हवाला को पढ़ना चाहूंगा। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। आमीन। यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े ही खूबसूरत और वाज़े तरीके से वहां के लोगों को, फिलिप्पी के लोगों को कह रहे हैं कि हमारा वतन आसमान पर है। यह जो मकाम है फिलिप्पी शहर सिकंदर आजम के बाप के नाम पर था और ये शहर फिलिप्पी जो था ये रोम में था और उस वक्त रोम जो था बड़े अरूज पर था। इसमें बड़ी आसाइश थी, बड़ा आराम था, बड़ा सुकून था और जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें मुयस्सर थी। लेकिन जनाब पौलुस लोगों की निगाह आसमानी बादशाही की तरफ करवा रहे हैं, एक नए वतन की तरफ करवा रहे हैं, एक हकीकी और अबदी वतन की तरफ करवा रहे हैं। क्योंकि जनाब पौलुस शरा के आलिम थे, फरीसी थे और वो सुलेमान नबी की तमाम तहरीरात से वाकिफ थे और वो जानते थे कि खुदावंद के बंदा ने, मुकद्दस सुलेमान ने कहा है कि जो कुछ सूरज के तले है वो सब बातिल है। वो वाकिफ थे इन बातों से कि सूरज के तले हर चीज जो है वो बातिल ही बातिल है और वो किताब मुकद्दस से वाकिफ थे और किताब मुकद्दस के तमाम पोशीदा भेदों से, मुकाशफात से वाकिफ थे और खुदा ने उन पर अपना नूरे इलाही चमकाया और वो मुनव्वर थे नूरे इलाही से। और वो जानते थे कि जिस तरह खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला, बियाबान में अपने लोगों को सिखाया और वादा की सरजमी जिसका खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया था, उस वादा की सरजमी में अपने लोगों को ले गया। वो कहते हैं कि इसी तरह खुदा हमारे लिए एक वतन का, आसमानी वतन का इंतजाम किए हुए है और हम ईमान से उस वतन में शामिल होंगे। खुदामंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल लोगों की निगाह करवाते हैं और बताते हैं कि जिस तरह हमने दुख और मुसीबतें उठाई मिस्र में, और मिस्र हमारा मुल्क नहीं था और बियाबान में हम 40 वर्ष घूमते फिरते रहे और बियाबान भी हमारा मुल्क नहीं था, बल्कि खुदा ने हमारे लिए जिस मुल्क का इंतजाम किया था, खुदा हमें उस मुल्क में वादा की सरजमी पर मुल्क केनान में ले गया। और इसी तरह खुदावंद का बंदा फरमाता है कि खुदा अब हमारे लिए एक नए वतन का इंतजाम किए हुए है और वो जो वतन है वो अबदी है। वहां पर जो सुकूनत है वो अबदी है। यहां पर इंसान मर जाता है कुछ देर के लिए, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 50 है, किसी की 70 है, 100 होगी, 120 तक चले जाएंगे, हद कहां तक जाएंगे, लेकिन इस वतन को छोड़ना है। मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि वो जो वतन है वहां पर मौत का बसेरा नहीं है, वहां पर मौत नहीं है, वहां पर जिंदगी है। और इस घर को तो हम छोड़ सकते हैं लेकिन उस घर से निकाले नहीं जाएंगे। वो हमारा अबदी मकान है, वो हमारा अबदी घर है। और इसके बाद वो जो मुल्क है वो पकीज़ा है, वो पाक है, उसमें नाराज़गी नहीं है, उसमें तरीकी नहीं है, वो आफताब सदाकत से मुनव्वर है, वहां पर जिंदगी है, वहां पर आओ नाला नहीं है। और जैसे कि खुदाम ने बयान किया है कि वहां पर बदन जलाली होंगे, वहां पर ये मादी बदन नहीं होगा बल्कि जलाली होंगे। जिस तरह के मसीह यस्सु मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने जलाल के बदन में थे, इसी तरह हम भी मुर्दों में से जब जलाए जाएंगे, जब मसीह यस्सु आएंगे तो हम मुर्दों में से जलाए जाएंगे और उस आसमानी बादशाही में, उस आसमानी वतन में जलाली बदन इख्तियार करेंगे। और इस शहर की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहां पर इस वतन में, इस शहर में जहां पर हम परदेसी हैं, हम अपने हाथों से, इंसान अपनी अकल से, अपनी सोच से, अपने ख्यालों से घर बनाता है, तमीर करता है इन शहरों को, अपनी अकल से इन्हें खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उस आसमानी वतन का नक्शा नवीस और कारीगर खुदा बाप खुद है। वो जबरदस्त कारीगर
जिसने आसमान और जमीन और तमाम कायनात को खल्क किया, जिसकी हिकमत अदराक से बाहर है, वो इस शहर का कारीगर है। और इस शहर में कोई गम नहीं है, कोई आओ नाला नहीं है, और सुकूनत ही सुकूनत है, आराम है, हकीकी और अबदी आराम है। और इस शहर में वो लोग शामिल होंगे जिनकी सोच बदली होगी, जिनके अंदर पाकीज़गी होगी, जिस तरह के खुदा के खादिम बता चुके हैं कि जिनके जामे बर्रा के लहू से धुले हुए होंगे। मुकाशफा 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा के मुताबिक खुदा कहता कि जो गालिब आए वो उस वतन में दाखिल होगा। जिस तरह के इस्राएली मिस्र से निकले और बियाबान में आए, खुदा उनको बियाबान में सिखा रहा था, खुदा उनकी तरबियत कर रहा था उस वतन में जिसका खुदा ने वादा किया है उसमें ले जाने के लिए। लेकिन जिन लोगों के अंदर वो पुरानी इंसानियत थी, जिनके अंदर वो पुरानी बातें थी, जो अभी मिस्र को याद कर रहे थे, हाय मिस्र के खीरे, मिस्र में तो हमें ये चीजें मैसर थी, मिस्र में तो हमें ये चीजें मैसर थी, हम ये खाते थे, हम ऐसे रहते थे, हम वैसे रहते थे। लेकिन वो आसमानी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते जिस तरह वो इस्राएली मुल्क कनान में दाखिल नहीं हुए। खुदा कहता है कि जिस तरह कि जिन लोगों के अंदर गुनाह बसा हुआ है, अभी तक मिस्र बसा हुआ है, वो मुल्क कनान में दाखिल नहीं हो सकते। नई नस्ल जिनके अंदर मिस्र नहीं है, जिनके अंदर वो पुरानी सोच, पुराना खमीर नहीं है, वो मुल्क कनान में दाखिल होंगे। इसी तरह खुदा आज हमें भी सिखाता है अपने कलाम अक़दस के जरिया से कि वो लोग जिनकी सोच पाक है, जिनके ख्याल पाक है और जिनके अंदर बदी नहीं है, जो अपने जामे बर्रा के लहू से धो लेते हैं, जो रास्तबाजी को इख्तियार करते हैं, वो उस आसमानी बादशाही में जो खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार की है उसमें शामिल होंगे, उसमें दाखिल होंगे और खुदा के नूरे अलाही से मुनव्वर होंगे और खुदामद की हजूरी में लुत्फ अंदोज होंगे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, आपने भी दीगर खुदाम की तरह हज़रत बाइबल मुक़द्दस आपने ये बात हमारे नाज़रीन को सिखाई कि आसमानी वतन किस तरह का होगा और कौन से लोग वहाँ पे दाखिल होंगे। खुदा आपको बहुत सारी और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। तो नाज़रीन, हमें याद आता है हमारे मुनज्जी प्यारे अल मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारी जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और कहां रहेंगे? आसमानी वतन में। और मसीह ने फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अपार्टमेंट्स हैं, प्लाट्स नहीं है, प्लेन ग्राउंड नहीं, बल्कि मकान तैयार किए गए हैं। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के खादम डॉक्टर हेनरी मोरिस अपनी किताब रेवोल्यूशन रिकॉर्ड में बताते हैं, वो फर्ज कर लेते हैं कि आसमान पर जाने वालों की तादाद तकरीबन 20 अरब होगी और 20 अरब लोगों को इस आसमानी मुल्क में से, आसमानी वतन से 75 एकड़ का एक बंगला मिलेगा, 3.25 मरबे का, जो नीलम, पखराज, जुमुर्द, अकीक, संगे सुलेमानी, फिरोजा, लाल पत्थर, यकूत, यमनी, यरकून से बना होगा, फिरोजा से बना होगा। प्रेज़ गॉड। और वो कहते हैं कि इसमें बाकायदा बाजार होंगे और पार्क होंगे। और ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका कल्चर ये होगा कि ये पहला मौका होगा जब हम खुदा बाप का चेहरा देखेंगे और यीशु वहां पे होगा और रूह कुद्दुस वहां पे होगा और मुकद्दसीन होंगे। आमीन। रास्तबाज हाबिल से लेकर जमाने के आखिर तक जो रास्तबाज हैं सारे वहां पे होंगे, रसूलों से मिलेंगे, नबियों से मिलेंगे, बातें करेंगे और अब तक उस शहर में रहेंगे। लेकिन साथ कौशन भी है कि यहां पे दाखिले के लिए जरूरी है कि हम दुनिया की तरफ से मुंह मोड़ लें। प्रेज़ गॉड। इस वतन में वो दाखिल नहीं होंगे जिनका दिल इस दुनिया की तरफ लगा हुआ है। अल मसीह ने
फाइनली एक फैसला दिया कि जो हल पर हाथ रख पीछे देखते हैं वो मेरे लायक नहीं है। तो आइए आसमानी वतन के लिए तैयार रहें। ये सच और बरहक का ये होकर रहना है। एक रोज हम इस वतन में दाखिल हो जाएंगे। आइए खुद को तैयार करें, उसके लिए दिल में तड़प और लगन और आग पैदा करें आसमानी वतन के लिए, और दुनिया की चीजों से मुंह मोड़ लें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे। आमीन। तो जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुकद्दस के नित नए भेदों से और मुकाशिफा से, ताकि आप शख्सी एतबार से, खानदानी एतबार से, कलीसिया एतबार से तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल दे। अब इजाजत दें अपने होस्ट पास्टर पतरस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। आमीन।